बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको करवाऊंगी एग्जांपल ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन। बिकॉज आपको पता है कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है और इससे रिलेटेड हमने जनरल इसका जो प्रोसीजर है इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो हमने किए। अच्छा स्टूडेंट, जो मैंने इस प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल करवाई है उसमें हमने देखा था कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जो है, सिग्मा पॉपुलेशन कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, अगर वो गिवन हो तो हमने उसे कैसे सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दो पॉपुलेशन गिवन है एंड बोथ पॉपुलेशन हैव द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए मैं आपको करवाऊंगी एग्जांपल ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन। कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे आते हैं जिसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कॉमन होता है, तो उस सिचुएशन में आपने उसको कैसे हैंडल करना है ये हम पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले मैं जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाती हूँ उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन शो करवा देती हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रह जाए। स्टूडेंट, आप क्वेश्चन देख सकते हो 13.20 है। द टेस्ट वाज गिवन ग्रुप ऑफ 100 स्कॉट्स एंड टू अ ग्रुप ऑफ 144 गाइड्स। अब टू ग्रुप्स हैं एंड फर्स्ट का मीन जो है वो 27 है, सेकंड का जो मीन है वो 26 आपके पास है। Assuming a common population standard deviation, the most important line क्वेश्चन में आप देखें वो कहते हैं assuming a common population standard deviation आपको given है, using 5% आपने यूज करना है और आपने फाइंड करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो आपको गिवन है और आपने फाइंड क्या करना है, स्कॉट्स परफॉर्मेंस इन द टेस्ट वाज बेटर देन ऑफ द गाइड्स आपको गिवन है। स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको शो करवाया है क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी चीजें मैं अब आपके साथ साथ डिस्कस करते जाती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमने बनाना होता है हाइपोथेसिस और हमें ये भी पता चल गया कि जो एग्जांपल हमें गिवन है वो हमें किस चीज की एग्जांपल गिवन है, कॉमन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। क्वेश्चन में भी उन्होंने मेंशन कर दिया। अब स्टूडेंट, आपको पता है जब आप हाइपोथेसिस डिस्कस कर रहे हो तो बेसिकली वी हैव द टू हाइपोथेसिस, एक H1 होता है एक H0 होता है। आपको जब भी ये नल हाइपोथेसिस है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, मैं आपको अगेन 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 कहती हूँ कि जब भी आपको गिवन होगा वो अल्टरनेटिव होगा, बेशक वो सिंगल पॉपुलेशन के लिए डिस्कस हो रहा है या डबल पॉपुलेशन के लिए डिस्कस हो रहा है। बिकॉज इन विच क्वेश्चन वी हैव द टू पॉपुलेशन, μ1 माइनस μ2 है। अब वो आपको दे क्या रहे हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो आपको दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि वेदर द स्कॉट्स परफॉर्मेंस इन द टेस्ट वाज बेटर देन ऑफ द गाइड्स। ठीक है, जो स्कॉट्स की है वो परफॉर्मेंस बेटर है एज कंपेयर टू गाइड्स से। तो हमारे पास क्या है, बेटर मीन ग्रेटर देन का आएगा, तो ये हमने लगा दिया। और आपको पता है कि जब हमारे पास ग्रेटर देन आ गए हैं वन टेल टेस्ट, तो अब इसके लिए क्या करो कि इसका ऑपोजिट जो है वो ले लो, सिंपल। इसका ऑपोजिट ये होगा तो ये हमने ले लिया। ये आपके पास बन गया है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का क्या रूल है कि जब भी क्वेश्चन में भी आपको गिवन होगा तो वो नल हाइपोथेसिस नहीं गिवन होगा बल्कि अल्टरनेटिव गिवन होगा और नल जो है आप उसके अगेंस्ट लेके बना लेते हो। सेकंड, वो आपको दे रही है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि आपके पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जो है स्टेप होता है। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्टूडेंट अगर आपको नहीं गिवन तब भी आपने अल्फा जो है वो 0.05 ही लेना है, जो कि हमने ले लिया। थर्ड हमारे पास होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने क्या करना होता है, अपने फार्मूले को डिस्कस करना होता है, जो कि हमें फार्मूला गिवन होता है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो कि आपको मैं वैल्यू लिखकर बताती हूँ ना, ताकि आपको फार्मूला जो है वो समझाने के लिए मैं इधर आपको वैल्यू लिखकर बता रही हूँ। वैसे आपने ये चीजें कैलकुलेशन में लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास स्टूडेंट ये दो चीजें जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिर उन्होंने कहा है जी जो फर्स्ट पॉपुलेशन है उसका मीन आपके पास ये है, जो कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन भी शो करवाया है, और x/2 का जो मीन है वो हमारे पास 26.81 है। अब उन्होंने आपको मीन भी दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि जो सिग्मा है ना, सिग्मा दोनों का कॉमन है, वो इन्होंने बता दी है जी 3.48 जी कॉमन सिग्मा। अब आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है इफ द सिचुएशन व्हेन सिग्मा इज कॉमन, ठीक है। तो सिग्मा अगर कॉमन है तो फिर आपने जो फार्मूला अप्लाई करना है, ये जो स्टेप है इसमें आपने यही मेन फार्मूला बताना होता है। तो वो हमारे पास क्या है, μ1 माइनस μ2 एंड सिग्मा दिस वन 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2 आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट आपको जो मेन होता है ना टेस्ट स्टैटिस्टिक में, वो ये फार्मूला बताना होता है। फार्मूला जो आपने बताया, बिकॉज सिग्मा कॉमन है इसमें, तो सिग्मा हमने बाहर ले लेना। वैसे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, हमने ये किया था कि हमारे पास जी ये आ गया जी, अगर ये है ही कॉमन तो हमने क्या, ये स्क्वायर है ना, तो ये तो अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमने इसको बाहर ले लिया। तो ये डिफरेंस है
जो आपने प्रीवियस एग्जाम्पल की है और आपकी एग्जाम्पल में। तो ये आपने याद रखने। अगर तो आपको 2 स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो सिंपल आप लगाएं और सॉल्व कर लें। लेकिन अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन है कि वो आपको कह रहे हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कॉमन है, तो फिर आपको ये सिचुएशन फॉलो करनी। तो फोर्थ स्टेप हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, कैलकुलेशन करनी होती है हमने। अब देखिए कैलकुलेशन के लिए वैसे तो हमने ये तमाम चीजें इस स्टेप में लिखनी होती है, बट ये मैंने लिखने का मेरा मकसद ये था कि आपको पता चले कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ फार्मूला। तो ये आपके लिए है कि आपने अपनी कैलकुलेशन में देखनी है कि आपको क्या क्या चीज गिवन है, देन यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सा फार्मूला जो है वो सेलेक्ट करना है। तो ये चीजें मेन कैलकुलेशन में आती हैं, बट ठीक है मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा। बेसिकली टेस्ट स्टैटिस्टिक में आपने फार्मूला लगाना है। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज जहाँ पे हमने टी टेस्ट क्यों नहीं लगाया, ये भी तो आ सकता है। देखिए एक चीज अगेन एंड अगेन आपको बार बार रिपीट करने का मकसद ये होता है कि ताकि आपको समझ आ जाए। सिग्मा जो है ना, सिग्मा जहाँ पे हमारे पास नॉन होगा फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि लेस देन 30 या ग्रेटर देन 30। वैसे तो यहाँ ग्रेटर देन 30, लेकिन अगर लेस देन 30 भी होता ना तो हमारे पास सिग्मा नॉन था तो हम जी टेस्ट ही लगाते। आप टी टेस्ट सिर्फ उस सूरत में लगाते हो जब सिग्मा आपके पास अननोन होता है, आपको मालूम नहीं होता, और जो N1 या N2 या सिंगल पॉपुलेशन के जो वो लेस देन 30 होंगे तब टी टेस्ट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और टी टेस्ट रिलेटेड भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे जो है अपने क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अच्छा स्टूडेंट, अब तो सिंपल है, आपके पास तमाम चीजें की मैंने आप वैल्यूज पुट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, 27.53 है माइनस 26.81 है, ये हमारे पास 0 है, सिग्मा 3.48 है, और 1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 144। जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट यू हैव द आंसर 1.589 आ जाएगा। अच्छा अब हमारे पास होता है क्रिटिकल रीजन। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्रिटिकल रीजन में आपने क्या बताना होता है कि टेबल वैल्यू आपने डिसाइड करनी होती है। तो टेबल वैल्यू स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पेपर वाली जो प्ले लिस्ट है वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप मेथड बताया हुआ है कि हमने कैसे सॉल्व करनी है, अगर आप वो मेथड देख लो, इंपॉर्टेंट पेपर वाली प्ले लिस्ट है, उसमें जी टेस्ट देखने का मेथड बताया हुआ है, टी टेस्ट देखने का मेथड बताया। तो जहाँ क्रिटिकल रीजन जी आएगा ना वहां आपने देखना है कि हमने वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो आप वहां से वैल्यू फाइंड करके जो आपके पास वैल्यू आएगी वो ये आएगी, वो मेथड मैंने आपको बताया वो आप वहां से देख सकते हो। अब हमारे पास आ जाता है जी कंक्लूजन। कंक्लूजन तो विदाउट जो हमारे पास ये कहते हैं ना कि शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन तो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते ना। अब स्टूडेंट आप देखो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेटर देन, यहाँ हमारे पास आती है टेबल वैल्यू ये वाली, तो हम लिख रहे हैं 1.645। ये हमारे पास क्या है, इससे आगे जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो रिजेक्शन रीजन है, और ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन है। अब आपने देखना है तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है, रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। आपके पास है 1.89, तो 1.89 इससे कहीं यहाँ पे कहीं लाई करेगा 1.89589। तो ये स्टूडेंट जो हमारे पास लाई कर रहा है एक्सेप्टेंस रीजन में लाई कर रहा है। तो हम कंक्लूजन अपना क्या देंगे कि वैल्यू ऑफ फॉल जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन में है, सो वी एक्सेप्ट H नॉट। तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे H नॉट को, ये हमारा आ जाएगा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन भी जब आपने देखना है तो स्टूडेंट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो हमारे पास शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है वो बनाए बगैर हम अपना कंक्लूजन भी नहीं दे सकते, और ये बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको भी कंफर्म हो और एग्जामिनर को भी पता हो कि आपने जो कंक्लूजन निकाला है वो वैसे ही आपने तुक्का नहीं लगाया बल्कि उसको प्रॉपर आपने समझा है और शेप बना के देखा है कि कहाँ पे डिसाइड। ये आपकी बुक में शेप नहीं गिवन होती है, बट मैं इस तरह से बनाती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस तरीके से हमने अपना कंक्लूजन देने के एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। क्योंकि अगर हम वैसे देंगे तो वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं फिर वो इस रॉन्ग कर जाते हैं और आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आई होप स्टूडेंट आपको एग्जाम्पल की समझ आई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है आप उससे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।